चैनल सागर भक्ति माला में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण हरे। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दोहरा महत्व है, इसलिए अमल की एकादशी और रंग भरी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में फागुन महीने की दूसरी एकादशी का विशेष मानी गई है, क्योंकि इस दिन हर एकादशी की तरह भगवान विष्णु की पूजा तो की ही जाती है, साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी की जाती है। क्योंकि इस एकादशी के दिन आमल की एकादशी भी मनाई जाती है और रंग भरी एकादशी भी। आमल की एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। वहीं रंग भरी एकादशी की पूजा में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके उन्हें रंग गुलाल अर्पित किया जाता है। रंग भरी एकादशी को लेकर पौराणिक कथा है कि महाशिवरात्रि के दिन विवाह के बाद महादेव पत्नी पार्वती का गौना करवाकर फागुन शुक्ल एकादशी के दिन ही पहली बार काशी लाए थे। तब शिवजी के गणों ने उनके स्वागत में खुश होकर खूब होली खेली थी, इसलिए इस एकादशी को रंग भरी एकादशी कहते हैं। इस साल 27 फरवरी को रंग भरी एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पुष्प, गंध, चंदन, अक्षत, धूप, अबीर, गुलाल, चंदन और बेलपत्र आदि से पूजन करें, दीपक जलाएं, साथ ही पार्वती जी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, शिव पार्वती को रंग गुलाल अर्पित करें। काशी में रंग भरी एकादशी उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आमल की एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में चित्रसेन नाम का एक राजा था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था। राजा समेत सारी प्रजा एकादशी का व्रत बहुत ही श्रद्धा और भाव पूर्वक किया करते थे। विशेष तौर पर राजा चित्रसेन की आमल की एकादशी व्रत में गहरी आस्था थी। एक बार राजा चित्रसेन शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। उसी समय कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया और शस्त्रों से राजा पर प्रहार करने लगे। परंतु जब भी कोई डाकू राजा पर शस्त्र प्रहार करता, वह शस्त्र ईश्वर की कृपा से पुष्प में परिवर्तित हो जाता। उन डाकुओं की संख्या बहुत अधिक थी, अतः राजा संज्ञाहीन होकर भूमि पर गिर पड़े। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उस दिव्य शक्ति ने समस्त दुष्टों को मार गिराया और वह अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो सभी डाकुओं को मरा हुआ पाया। यह देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा मन ही मन सोचने लगा कि इन डाकुओं को किसने मारा होगा। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह सब दुष्ट तुम्हारे अमल की एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न अमल की एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मारकर वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई। यह बातें सुनकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई और एकादशी के व्रत के प्रति राजा की श्रद्धा और अधिक बढ़ गई। राजा अपने देश वापस लौटा और राज्य में सबको एकादशी का महत्व बतलाया और इस एकादशी की कृपा से राजा पुनः सुखपूर्वक राज करने लगा। जय श्री हरि विष्णु। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखें। आपका कमेंट मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।